Good morning, students, and welcome to the new topic, that is the appendages of prawn. यानी प्रॉन के उपांग। इनमें प्रॉन के उपांग जो टॉपिक है, इसमें आज हम पढ़ेंगे सेफालिक अपेंडेजेस ऑफ प्रॉन। सेफालिक अपेंडेजेस ऑफ द प्रॉन। ओके, अब प्रॉन के जो अपेंडेजेस है, इन अपेंडेजेस को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं किस तरह से, यानी बॉडी के यानी प्रत्येक खंड में एक जोड़ी संधित उपांग यानी जॉइंटेड अपेंडेजेस पाए जाते हैं। ओके, इस तरह से कि देर आर 19 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस। ओके, 19 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस, और इन 19 पेयर्स अपेंडेजेस या उपांग जो है, इनमें ये जो है ये 3 भागों में लोकेट किया हुआ है। दैट इज 5 पेयर इन cephalic region, 8 pairs in thoracic region and 6 pair in abdominal region। यानी 5 जोड़ी उपांग सिर में, 8 जोड़ी उपांग पक्षीय भाग में थोरासिक एरिया में, और 6 जोड़ी एब्डोमिनल या उदरीय भाग में उपस्थित। और इनकी जो फंक्शंस के अनुसार जो फंक्शन ये करते हैं, और उस फंक्शन के अनुसार दे ऑल्सो शो द कंसिडरेबल वेरिएशंस। इनमें वेरिएशंस भी होते हैं, यानी विविधता और प्रकट करते हैं। ओके, यानी इनके द्वारा जो होने वाला कार्य होते हैं, और वो कार्यों के अनुसार इनमें विविधता भी पाई जाती हैं, विविधता भी प्रकट करते हैं। एंड वी कैन से दे आर बाइरामस टाइप ऑफ द अपेंडेजेस। बाइरामस का मतलब होता है दैट इज 2 ब्रांचेस। बाइरामस यानी 2 रैमी यानी डेवलप, वी कैन से दैट इज द ब्रांचेस, 2 शाखाएं। ओके, रैमी यानी शाखाएं होती हैं, शाखाएं। ओके, रैमी RAMI, रैमी यानी शाखाएं, 2 शाखाएं, द्विशाखी होते हैं, बाइरामस अपेंडेजेस होते हैं। ओके, और each has the different structures also। यानी बेसल जो पोर्शन, जो आधार भाग या आधारीय भाग, सामान्य जो आधारीय भाग है, उसको आदि पादांश या प्रोटोपोडाइट कहते हैं। प्रोटोपोडाइट, देयर इज अ प्रोटोपोडाइट। ओके, यानी उसको प्रोटोपोडाइट कहते हैं, और जिसमें 2 शाखाएं, 2 रामीज या 2 शाखाएं होती हैं। अंदर की ओर की शाखा, अंदर की ओर की शाखा जिसको कहते हैं दैट इज अंध पादांश यानी एंडोपोडाइट। इनर दैट इज 2 प्रोसेस आर, और द इनर वन इज एंडोपोडाइट और आउटर वन इज एक्सोपोडाइट। ओके, आउटर जो है दैट इज द एक्सोपोडाइट यानी बाह्य पादांश, यानी एंडोपोडाइट एंड एक्सोपोडाइट। ओके, एंड देयर सेगमेंट्स, उनकी जो सेगमेंट्स होते हैं उसको कहते हैं पोडोमियस। ओके, पोडोमियस, इनकी जो सेगमेंट्स या खंड जो होते हैं उसको कहते हैं पोडोमियस। ओके, सो वी कैन से द अपेंडेजेस ऑफ प्रॉन आर 3 types। They are cephalic appendages, then thoracic appendages and abdominal appendages। okay, और इनके एक जो appendages होते हैं, उनके जो बेसल पोर्शन है उसको क्या कहते हैं, आधारीय भाग, उसको कहते हैं प्रोटोपोडाइट। और इनकी 2 प्रोसेस होते हैं, यानी बाहर की ओर की एक्सोपोडाइट और अंदर की ओर की एंडोपोडाइट्स। यानी बाहर की ओर की जो है उसको कहते हैं बाह्य पादांश, और अंदर की ओर के हैं अंत पादांश। ओके, और उनकी जो एक सेगमेंट्स होते हैं, खंड होते हैं, उसको कहते हैं पोडोमियस।
पोडोमियर्स, ओके। और पोडोमियर्स, ठीक है, ये प्रोटोपोडाइट्स जो है, प्रोटोपोडाइट यानी आदि पादांश जो बेसल हिस्सा है, टिपिकली दे आर 2 सेगमेंटेड, यानी 2 सेगमेंट्स आर सीन, और दैट इज़ द बेसल सेगमेंट एंड टर्मिनल सेगमेंट। यानी एक जो प्रोटोपोडाइट है, इस प्रोटोपोडाइट की 2 सेगमेंट्स होते हैं, और वो सेगमेंट्स एक दूरस्थ जो सेगमेंट और एक बेसल आधारीय सेगमेंट है, ओके। क्लियर हो गए ना ये चीज़? यानी आदिपादांश के प्रारूपिक रूप से आदिपादांश में, और यानी प्रोटोपोडा, इसमें 2 खंड होते हैं, यानी निकटस्थ कक्षांक जो है, यानी बेसल सेगमेंट और एंड द बेसिस टर्मिनल सेगमेंट, ओके। और बेसिस निकटस्थ जो है उसको कहते हैं। नाउ नेक्स्ट वी कैन से प्रोटोपोडा इज टिपिकली सेगमेंट 2 सेगमेंट्स एंड आर द बेसल सेगमेंट को एक नाम से और जाना जाता है, दैट इज द कोक्सा, ओके। बेसल जो सेगमेंट जो शरीर से जुड़ी हुई है उसको कहते हैं कोक्सा। टर्मिनल सेगमेंट दैट इज द बेसिस, ओके। बेसिस दूरस्थ हिस्सा, यानी शरीर के जुड़ने के लिए, तथा दूसरा दूरस्थ हिस्सा होता है, और जिससे दोनों शाखाएं जुड़ी रहती है। इन दोनों शाखाओं में कितनी खंड या पादखंड होते हैं, यानी पोडोमियर्स होते हैं, ओके। नेक्स्ट स्लाइड। कोक्सा, जिनमें से जो कोक्सा है, और कोक्सा जो है बेसल सेगमेंट भी उसको कहते हैं, ओके। और ये कोक्सा जो है वो बॉडी के साथ में जुड़े हुए हैं, और बेसिस जो है दैट बियर एक्सोपोडाइट एंड एंडोपोडाइट। यानी जो कोक्सा है उसको हमने क्या कहा, दैट इज़ द बेसल सेगमेंट, आधारीय सेगमेंट, और वो किससे जुड़ी हुई है? कोक्सा रिमेन अटैच टू द बॉडी वॉल। कोक्सा जो है उसके हिंदी में कक्षांग कहते हैं, कक्षांग शरीर के साथ जुड़ने के लिए है। और दूरस्थ जो बेसिस है वो दूरस्थ बेसिस होता है, जिसमें दोनों शाखाएं, कौन कौन से शाखाएं? बेसिस बियर द एक्सोपोडाइट एंड एंडोपोडाइट। यानी क्लियर हो गए यहाँ पर, कोक्सा जो है वो शरीर के साथ जुड़ी हुई होती है, और बेसिस जो है, बेसिस पे 2 प्रोसेस एक्सोपोडाइट एंड एंडोपोडाइट होते हैं। और इनमें भी जो एक्सोपोडाइटिस अनसेगमेंटेड लिखा हुआ है ना, एक्सोपोडाइटिस अनसेगमेंटेड इन ऑल अपेंडेजेस, ओके, and the are exopodates segmented in all appendages, but the endopodate is segmented, okay. endopodate जो है endopodate is segmented in some appendages and unsegmented in some others। यानी ये ध्यान में रखें, जो एक्सोपोडाइट है, जो बाहरी और की ओर पाए जाने वाला जो पोडोमियस का जो भाग होता है एक्सोपोडाइट, वो आयुग्मित होते हैं, अनसेगमेंटेड, अखंडीय होते हैं। इन ऑल अपेंडेज, सारे उपांगों में ये एक्सोपोडाइट जो है वो अखंडित होते हैं, बट जो एंडोपोडाइट्स है वो कुछ जो उपांगों में वो सेगमेंटेड होते हैं और कुछ में अनसेगमेंटेड होते हैं। क्लियर हो गया? ये जो स्लाइड क्लियर हो गए नहीं, यानी कोक्सा और बेसिस, यानी एक जो उपांग है उसमें कोक्सा एवं बेसिस और आधारीय भाग की ओर कोक्सा है, ओके, और दूरस्थ भाग की ओर बेसिस होता है। तो कोक्सा जो है वो बॉडी के साथ में अटैच होता है, और बेसिस जो है 2 प्रोसेस को बियर करते हैं, वो है एक्सोपोडाइट एवं एंडोपोडाइट। इनमें भी जो एक्सोपोडाइट है वो अनसेगमेंटेड होता है, अखंडित होती है सभी अपेंडेजेस में, बट इसकी जो एंडोपोडाइट है, एंडोपोडाइट जो है वो कुछ उपांगों में सेगमेंटेड होते हैं, खंडित होते हैं, और कुछ उपांगों में वो अनसेगमेंटेड होते हैं। क्लियर है ये स्लाइड? अगले चलें। अब ये जो डायग्राम है इसमें आप देखें, व्हाट आर द डिफरेंट appendages seen in the cephalic region, then the abdominal region, thoracic region and abdominal region। देखो, these are the appendages, okay। appendages देखिए, ये 1 to 5
1 to 5 दीज आर दी सेफालिक अपेंडेजेस जो कि आज हम पढ़ेंगे। वो हैं, पहला है एंटेन्यूल, दूसरा है एंटेना, तीसरा है मैंटिपल, चौथा है मैक्सिलुला एंड मैक्सिला। एंटेन्यूल, एंटेना, देन मैंटिबल, मैक्सिलुला एंड मैक्सिला। अब ये 5 जो उपांग है ये माउथ पार्ट्स के रूप में भी काम आता है। ओके, तो ये 5 अपेंडेजेस जो हैं इसको कहते हैं सेफालिक अपेंडेजेस, जो सिर के भाग में उपस्थित होते हैं। अब 6 से लेकर आप देखें 13 तक जो उपांग है, 8 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस जो हैं ये कहाँ पाए जाते हैं जानते हो आप? ये पाए जाते हैं थोरासिक रीजन में, ये वक्षीय भाग में। इनमें आप देखें 6, 7, यानी इससे दिखा देते हैं आपको, ये 6, ये 7 और ये 8। 6, 7 and 8 they are the 3 pairs of maxillipods. Okay, and 9 and 10 2 pairs of chelate legs. 11, 12 and 13 they are non-chelate legs. Okay, so we can say there are 8 pairs of thoracic appendages जिसमें 3 जोड़ी मैक्सिलिपिड्स, 2 जोड़ी कीलेट लेग्स एंड 3 जोड़ी नॉन कीलेट लेग्स। ये जो कीलेट एंड नॉन कीलेट जो है अपेंडेजेस, इसको हम लोग वॉकिंग लेग्स के नाम से भी जाना जाता है, यानी कीलेट एंड नॉन कीलेट लेग्स दे आर ऑल्सो नोन एज दी वॉकिंग लेग्स। तो इनमें 3 पेयर्स ऑफ मैक्सिलिपिड्स, 3 जोड़ी तो मैक्सिलिपिड्स है और 5 पेयर्स जो हैं वॉकिंग लेग्स। इन वॉकिंग लेग्स को 2 भागों में बांटा है, यानी 2 जोड़ी कीलेट लेग और 3 जोड़ी नॉन कीलेट लेग्स। ओके, नेक्स्ट दैट इज द एब्डोमिनल अपेंडेजेस। ये एब्डोमिनल अपेंडेजेस है, देखिए दे आर दी एब्डोमिनल अपेंडेजेस। इन एब्डोमिनल अपेंडेजेस में देखें क्या क्या है। एब्डोमिनल अपेंडेजेस में 14, 15, 16, 17 एंड 18। ये 18 यानी 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये 5 पेयर्स जो हैं दे आर नोन एज दी प्लियोपोड्स और सिमरेट्स। इसको ये एब्डोमिनल रीजन या उदरीय भाग में होता है, इसको सिमरेट्स या प्लियोपोड्स कहते हैं, प्लावपाद कहते हैं। और ये 19 जो है दैट इज नोन एज दी यूरोपोड। ओके, यानी ये टेल्सन के रीजन में उपस्थित होते हैं। अब नाउ वी विल स्टडी 1 by 1। अगला स्लाइड इसमें, अब दिस इज द डायग्राम। डायग्राम में आपको जो डिफरेंट सेफालिक अपेंडेजेस का नाम देंगे और उसका स्ट्रक्चर भी देंगे। दिस फर्स्ट इज द एंटेन्यूल। ओके, दिस इज द एंटेन्यूल, एंटेन्यूल, एंटेना, मैंटिबल, ओके, मैक्सिलुला, देन मैक्सिला। तो 5 आज जो है इनमें ये 5 जो पेयर्स जो है और 5 जोड़ी जो है सेफालिक अपेंडेजेस के बारे में अध्ययन करेंगे 1 by 1। ओके, यानी देर आर 5 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस, वो मैंने आपको बता दिया, एंटेन्यूल्स, एंटेने, मैंटिबल, मैक्सिले एंड सेकंड मैक्सिले को इसमें कहते हैं मैक्सिलुले और मैक्सिले। इनमें फर्स्ट जोड़ी भी कह सकते हैं और सेकंड जोड़ी। इनमें देखो द फर्स्ट in this mandible and first maxillulae are uniramus। ओके, एक ही उसमें ब्रांच होते हैं एंड अदर्स आर बायरामस। और इनमें भी एंटेन्यूल और एंटेने जो है टैक्टाइल ऑर्गन के रूप में, ये टैक्टाइल ऑर्गन के रूप में काम करते हैं। ओके, एंटेन्यूल्स एंड एंटेने। ओके, नो दिस इज द एंटेन्यूल। अब ये एंटेन्यूल मैंने पहले ही कहा दिस इज यूनिरामस। ओके, यूनिरामस अपेंडेजेस में है और सेफालिक अपेंडेजेस में यूनिरामस है ये। ओके, सेफालिक एंटेन्यूल्स, और एंटेन्यूल्स में ए पेयर ऑफ एंटेन्यूल्स आर प्रेजेंट, वन ऑन आइदर साइड बिलो द बेसिस ऑफ द आई स्टॉक। ये कहाँ स्थित होते हैं आप जानते हैं? यानी आई स्टॉक के ठीक नीचे, बिलो द बेसिस ऑफ द आई स्टॉक, यानी आधारीय भाग, यानी आई स्टॉक जो है, नेत्रवृंद जो है, उसके आधारीय भाग के नीचे उपस्थित होते हैं ये एंटेन्यूल। एक एक जोड़ी होते हैं। अब इसका भाग देखें क्या क्या है। इट पोसेस द प्रोटोपोडाइट, एक
प्रोटोपोडाइट है, इस प्रोटोपोडाइट में एक दैट इज़ द प्रीकॉक्सा, इसका ये पूरा जो पोर्शन है वो प्रोटोपोडाइट, और इस प्रोटोपोडाइट में दैट इज़ द फर्स्ट पार्ट दैट इज़ द प्रीकॉक्सा, फिर कॉक्सा एंड दैट इज़ द बेसिस। तो 3 सेगमेंटेड पोर्शन है प्रोटोपोडाइट में। ओके, तो प्रोटोपोडाइट का कितना पोर्शन है? 3 पोर्शन, प्रीकॉक्सा, देन कॉक्सा एंड ऑल्सो बेसिस। अब डोर्सल साइड ऑफ द प्रीकॉक्सा देयर इज़ द ओपनिंग ऑफ द स्टैटोसिस। इसकी जो प्रीकॉक्सा की जो डोर्सल साइड में यानी पृष्ठीय भाग की ओर देयर इज़ एन ओपनिंग विच इज़ द ओपनिंग ऑफ द स्टैटोसिस्ट। जो संतुलन पुटिका होती हैं, जो बैलेंसिंग ऑर्गन के रूप में काम करते हैं, और वो स्टैटोसिस्ट संतुलन पुटिका उसकी ओपनिंग है। ओके, और इसकी जो बेसल रीजन में आधारीय भाग में देयर इज़ द स्पाइनी लोब। ओके, स्पाइनी लोब पाए जाते, एक पालीदार संरचना जिसमें पाइनी स्ट्रक्चर्स, बेसल स्पाइनी स्ट्रक्चर्स होते हैं, और इस तरह से उसको कहते हैं स्टाइलोसराइट। दिस इज द स्टाइलोसराइट। ओके, distal spine on its outer margin, a distal spine on its also outer margin. Okay, now next portion that is the coxa is very short. Next portion है that is the coxa. ये coxa है, और ये coxa जो है ये छोटा सा एरिया है, short and cylindrical, बेलनाकार है। बट बेसिस जो है, दिस इज बेसिस जो है वो इलोंगेटेड है एंड विदाउट द सीटे, इसमें कोई सीटे या शूक नहीं होते हैं। इट कैरीज 2 लॉन्ग मेनी जॉइंटेड विप लाइक फीलर्स, यानी ये जो बेसिस है, इस बेसिस पे फीलर्स जो हैं, जो 2 फीलर्स, ये इनर फीलर एंड आउटर फीलर्स, 2 फीलर्स पाए जाते हैं। ओके, 2 फीलर्स पाए जाते हैं। और इसके स्ट्रक्चर, इसकी जो फंक्शन है, दिस इज सेंसरी इन नेचर, दे आर सेंसरी यानी संवेदी सीटें, इसमें सीटें उपस्थित होते हैं फीलर्स में, और ये सेंसरी होते हैं, संवेदी होते हैं, एंड दे आर टैक्टाइल इन फंक्शन। ओके, दे आर ऑल्सो टैक्टाइल इन फंक्शन। ओके, यानी नेक्स्ट वी कैन से, यानी ये श्रृंगिकाएँ इसमें फीलर्स यानी स्पर्शक का काम करते हैं, और स्पर्श संवेदी टैक्टाइल यानी स्पर्श संवेदी होते हैं। ओके, स्पर्श संवेदी होते हैं। तो इसका क्लियर हो गया एंटेन्यूल का। एंटेन्यूल का कितना पोर्शन होते हैं? एक प्रोटोपोडेट जिसमें प्रीकॉक्सा, कॉक्सा, बेसिस 3 सेगमेंट्स होते हैं, और प्रीकॉक्सा के डोर्सल साइड में एक जो है ओपनिंग होती है, स्टैटोसिस्ट की ओपनिंग। ओके, और जो सेकंड पोर्शन होता है कॉक्सा वो छोटा है, और छोटा के इसमें और उसके बाद बेसिस है, बेसिस इलोंगेटेड है जिसमें 2 फीलर होते हैं, यानी उसको कहते हैं दैट इज स्पर्शक जो है उपस्थित होते हैं, और इनर फीलर और आउटर फीलर। नाउ नेक्स्ट वन दैट इज द एंटेना। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है दैट इज द एंटेना। एंटेना भी वन ऑन आइदर साइड जस्ट बिलो द एंटेन्यूल। ये एंटेना जो है, एंटेना को हम लोग कहते हैं श्रृंगिकाएँ। ओके, श्रृंगिकाएँ जो है ये भी एक एक जो है एंटेन्यूल के ठीक नीचे उपस्थित होते हैं, यानी वन ऑन आइदर साइड इज लोकेटेड, वन ऑन आइदर साइड जस्ट बिलो द एंटेन्यूल। ओके, एंटेना इसका भी प्रोटोपोडेट, दिस इज सोलन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन विदिन, यानी इसकी जो प्रोटोपोडाइट है वो सोलन होता है, फुली हुई होती हैं, आदिपादांश दैट इज फुला हुआ होता है, क्योंकि इसीलिए खुला होता है, इसके अंदर उत्सर्जी अंग होता है जो कक्षांग के अंदर वाले किनारे पर एक छोटे रीनल अपर्चर के द्वारा बाहर खुलते हैं। यानी इसका प्रोटोपोडाइट जो है वो फुला हुआ है, वो क्योंकि ये फुला हुआ इसीलिए है, जो उत्सर्जी अंग वो बाहर की ओर खुलते हैं एक रीनल अपर्चर के द्वारा। रीनल अपर्चर ये फुली हुई है ना, ये फुली हुई है इसीलिए क्योंकि ये रीनल अपर्चर उसमें उपस्थित होते हैं जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन और वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन बाहर की ओर खुलते हैं
इस एक रीनल अपर्चर के द्वारा, इस जैसे ये फूले हुए हैं मार्जिन ऑफ द कोक्सा की मार्जिन पर। ओके, नाउ एंडोपोडाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय सेंसरी फीलर। एंडोपोडाइट जो है इनमें जो एंडोपोडाइट है वो एक सेंसरी फीलर द्वारा दिखाते हैं। सेंसरी वैसे एक संधित स्पर्शक के रूप में होता है। ओके, संधित स्पर्शक के रूप में होता है, जबकि जो बहिर्पादांश जो एक्सोपोडाइट है दैट पोसेस द स्क्वामा और द स्केल, दैट इज द स्क्वामा और द स्केल, दिस इज एक्सोपोडाइट। और एक्सोपोडाइट किस तरह से है, यानी बाह्य पादांश चौड़ी या पत्ती के समान या शल्क के समान या स्क्वामा या स्केल शल्क के रूप में उपस्थित होते हैं। शल्क या स्क्वामा इसके रूप में उपस्थित होते हैं। ओके, आउटर देयर इज अ स्मूथ मार्जिन बियर्स द स्पाइन, यानी इसका जो आउटर स्मूथ मार्जिन है, ओके, दैट बियर्स द स्पाइन। ओके, स्पाइन होते हैं। और इसके अलावा इसके सीटे आर प्रेजेंट ऑन द इनर एंड डिस्टल मार्जिन। इनकी जो डिस्टल मार्जिन है और इनर मार्जिन, इनमें सीटें उपस्थित होती, दिस इज द सीटें। ओके, सीटें उपस्थित होती हैं। और संभवतः इसका क्या फंक्शन है वो देखें। श्रृंगिका ये संवेदी भी होते हैं और उत्सर्जी भी होते हैं और संतुलनकारी भी होते हैं, यानी दे आर used for and then they are helpful for they are meant for or yeah useful for they act as a sensory, excretory and balancing organ के रूप में काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट दैट इज द मैंटिबल। इज द मैंटिबल जिसको चिबुक कहा जाता है, मैंटिबल या चिबुक। देयर इज स्ट्रॉन्ग एंड कैल्सिफाइड बॉडीज लाइंग वन ऑन आइदर साइड ऑफ द माउथ, यानी ये जो है मैंटिबल्स ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। ओके, मुँह के दाएं बाएं दो दृढ़ कैल्शियम चिबुक पाए जाते हैं, यानी मुँह के दाएं एवं बाएं दो स्ट्रॉन्ग कैल्शियम है कैल्केरियस कैल्सिफाइड बॉडीज़ के रूप में ये उपस्थित होते हैं। ओके, स्ट्रॉन्ग एंड कैल्सिफाइड बॉडीज लाइंग वन ऑन आइदर साइड ऑफ द माउथ, यानी इसके माउथ की दाएं एवं बाएं भाग में की दृढ़ एवं कैल्शियम में ये स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिसको हम चिबुक या मैंटिबल कहते हैं। प्रत्येक चिबुक में पूरे कक्षांग का बना हुआ होता है, जिसका निकटवर्ती त्रिभुजाकार और खोखला की अपोफाइसिस और दूरस्थ ठोस भाग को सिर या हेड कहलाता है। यानी दी कॉक्सा, इसका जो कॉक्सा है, कॉक्सा इज डिफरेंशिएटेड इनटू टू, दैट इज प्रॉक्सिमल ट्रायंगुलर एंड होलो अपोफाइसिस। प्रॉक्सिमल अपोफाइसिस यानी दो भागों में, कॉक्सा जो है वो दो भागों में बटा हुआ है। वो कौन कौन से हैं, यानी एक ट्रायंगुलर यानी त्रिभुजाकार, मैंने आपको कहा त्रिभुजाकार, एक निकटवर्ती त्रिभुजाकार अपोफाइसिस एरिया, त्रिभुजाकार निकटवर्ती त्रिभुजाकार अपोफाइसिस। ओके, एंड दूसरा जो हिस्सा है उसको कहते हैं दैट इज द हेड रीजन। ओके, दूसरे उसके हेड रीजन, दिस इज द हेड, द हेड रीजन। ओके, और हेड फॉर्म्स टू प्रोसेस, ये हेड के दो प्रोसेस, इसी हेड के दो प्रोसेस होते हैं। कौन कौन से हैं वो, एक मोलर प्रोसेस एंड सेकंड द इंसिसर प्रोसेस, यानी इसका भी दो प्रोसेस होता है, एक इंसिसर प्रवर्त, एक इंसिसर प्रवर्त और दूसरा मोलार प्रवर्त। दो प्रोसेस किसका, कि जो हेड ऑफ कॉक्सा, कॉक्सा के जो हेड रीजन है उसका दो प्रोसेस होते हैं, वो है इंसिसर प्रोसेस एंड ऑल्सो द हेड द मोलार प्रोसेस है, इंसिसर प्रवर्त एवं मोलार प्रवर्त। ओके, नाउ देयर आर मैंडिबुलर पैल्प, इसका जो है मैंडिबुलर पैल्प मेड ऑफ 3 सेगमेंट्स। अगला जो आउटर मार्जिन ऑफ हेड, आउटर मार्जिन ऑफ द हेड कैरीज मैंडिबुलर पैल्प, इसका जो आउटर मार्जिन है वो क्या बनता है,
एंडोपोडाइट है वो मैंडिबुलर पैल्प बनाते हैं और इसका भी 3 सेगमेंट्स होते हैं, 1, 2 और 3। यानी जो एंडोपोडाइट यानी बाहर की जो प्रोसेस है, बाहर की नहीं, दैट इज अंदर जो प्रोसेस है दैट इज एंडोपोडाइट। उन एंडोपोडाइट का क्या कहते हैं, मैंडिबुलर प्रोसेस। और इसको मैंडिबुलर प्रोसेस के जो है उसको 3 सेगमेंट्स, दैट इज द बेसिस, ओके, बेसिस, प्रॉक्सिमल जो सेगमेंट इज बेसिस एंड 2 रिप्रेजेंट्स द एंडोपोडाइट। यानी जो इसकी मैंडिबुलर पैल्प की 3 सेगमेंट्स होते हैं, जिसकी जो पहला हिस्सा बेसिस उसको कहते हैं बेसिस, और दूसरा जो प्रोसेस है 2 सेगमेंट्स जो बचता है उसको कहते हैं मैंडिबुलर पैल्प, ओके। और एक्सोपोडाइट जो है इसमें अनुपस्थित होता है, ओके। यानी एक्सोपोडाइट इज एब्सेंट इन द केस ऑफ द मैंडिबल। यानी मैंडिबल में या चिमुक में जो है वो एक्सोपोडाइट अनुपस्थित होते हैं, और बेसिस जो है इसकी जो है आउटर मार्जिन का जो हेड रीजन, यानी कोक्सा की जो आउटर मार्जिन है वो आउटर मार्जिन 3 सेगमेंट वाले प्रोसेस बनाता है, जिनका जो बेसिस है यानी जिसका जो फर्स्ट जो सेगमेंट होती है उसको बेसिस कहते हैं, और बाकी जो 2 सेगमेंट्स होते हैं उसको कहते हैं मैंडिबुलर पैल्प, ओके। अब इसका फंक्शन क्या है, इतना जो स्ट्रक्चर है इसका फंक्शन ये है, ये मैनिपुलेशन में हेल्प करते हैं, ये भोजन के परिचालन या मैनिपुलेशन में सहायक होते हैं। एंड इट मीन्स इट इज़ हेल्पफुल फॉर बाइटिंग ऑफ द food materials, या act as the biting jaws and masticatory in function, okay. Next, that is the maxillula, that is the जम्बिकाएँ कहते हैं इसके, maxillula और जम्बिकाएँ कहते हैं, ओके, या इसको फर्स्ट मैक्सिले भी कहते हैं, मैक्सिलुला। अब मैक्सिलुला में जो जो है इसका ये जो है 14 या IS 4th पैर होता है सेफालिक रीजन की। ये छोटे हैं, स्मॉल थिन एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये छोटे हैं, पतले हैं और पत्तीनुमा संरचना है, ओके। फ्री बॉर्डर्स ऑफ द कोक्सा एंड बेसिस कवर्ड विथ पॉइंटेड स्पाइंस, और इसकी जो फ्री मार्जिन्स है, स्वतंत्र बॉर्डर्स है कोक्सा की और बेसिस के, और उसमें पॉइंटेड स्पाइंस पाए जाते हैं, ओके, पॉइंटेड स्पाइंस पाए जाते हैं। और कोक्सा और बेसिस प्रोजेक्ट इनवर्ड्स एज दी जॉस, कोक्सा एंड बेसिस, ये यानी इसमें इसके आपको इससे दिखा देते हैं, यानी ये कोक्सा है, ओके, और ये बेसिस है, और ये कोक्सा और बेसिस प्रोजेक्ट इनवर्ड्स अंदर की ओर मुड़ी हुई हैं, एंड इट फॉर्म्स द एंडाइट्स और द नेथोबेसिस, नेथोबेसिस हनु आंधार धार जो है नेथोबेसिस यानी द्विशाखित नेथोबेसिस के रूप में काम होता है, ओके। नेक्स्ट वी कैन, और ये जलधारा को उत्पन्न करके गिलों के ऊपर से गुजारने में सहायक होते हैं। जलधारा वाटर करंट उत्पन्न करते हैं, ओके। इसका फंक्शन क्या है, ये जलधारा को उत्पन्न करके गिलों तक के ऊपर से गुजारने में सहायक होते हैं, ओके। और जम्बिकाएँ श्वसन क्रिया में भी एवं भोजन परिचालन में भी हेल्प करते हैं, ओके। यानी इसका फंक्शन क्या है, श्वसन क्रिया, यानी जब गिल्स में वाटर करंट उत्पन्न कराता है, इसका मतलब गिल्स किस में यूज़ करते हैं, यानी गिल्स का जो वाटर करंट है उसमें ऑक्सीजन या जो गैसेस डिफ्यूज्ड होते हैं और गैसेस उपस्थित होते हैं वो उसको रेस्पिरेशन के लिए यूज़ करेंगे। तो इसमें इसका मतलब मैक्सिलुला है, वो मैक्सिलुला रेस्पिरेशन में भी काम करते हैं और भोजन के परिचालन में भी वो काम करते हैं, ओके। नेक्स्ट दैट इज़ द मैक्सिले, नेक्स्ट स्ट्रक्चर दैट इज़ द मैक्सिला, ओके। ये मैक्सिला जो है दिस इज ऑल्सो थिन एंड लीफ लाइक ए माउथ पार्ट, ये भी पतले हैं और पत्तीनुमा संरचना है। इनमें भी देखो कोक्सा है, बेसिस है, ओके, एंडोपोडाइट
क्वाइट स्मॉल है और एक्सोपोडाइट है, यानी कॉक्सा कहाँ पर है? दिस इज द कॉक्सा, दिस इज द कॉक्सा, दिस इज द बेसिस. ओके, बेसिस. और अब देखें इसमें कॉक्सा स्मॉल एंड पार्शियली डिवाइड. इनमें जो कॉक्सा है वो छोटा है और पार्शियली डिवाइडेड, पूरी तरह से डिवाइड विभक्त नहीं है. बेसिस जो है वो बड़ा है. देखो बेसिस जो है वो बड़ा होता है. दिस इज द बेसिस. ए बेसिस लार्ज एंड फॉर्म्स बाइफर्केटेड नेथोबेस इंटरनली. यानी ये देखो ये बाइफर्केटेड द्विशाखित नेथोबेसस या एंडाइट्स बनाते हैं. ओके, और एंडोपोडाइट जो है इसमें छोटा सा होता है. दिस इज द एंडोपोडाइट. ये एंडोपोडाइट जो है वो छोटा है. और एक्सोपोडाइट, ओके, एक्सोपोडाइट दिस इज एक्सपैंडेड एंड फैन शेप्ड. ये एक्सोपोडाइट है. दिस इज द एक्सोपोडाइट. ओके, ये एक्सोपोडाइट जो है ये किस तरह से है? चौड़ा है, फैन के आकार के, फैन शेप्ड होते हैं. और दैट फॉर्म्स द बेलर, BALER, बेलर, बेलर के रूप में काम करते हैं. यानी स्कैफोनेथे और प्रवाहक रूप में बेलर की या प्रवाहक या बेलर की रचना करते, प्रवाहक या बेलर की रचना करते हैं. और इनमें भी क्या है? ये वाटर करंट्स को प्रोड्यूस करते हैं ये. ओके, वाटर करंट्स को प्रोड्यूस करते हैं और इसीलिए ये रेस्पिरेशन में भी हेल्प करते हैं. और मेनली दैट हेल्प्स फॉर रेस्पिरेशन एज वेल एज द हेल्प्स फॉर द मूवमेंट ऑफ द फूड मटेरियल्स. ओके, this is all about the cephalic appendages of the prawn. और ये लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट क्लास में पढ़ा देंगे. तब तक के लिए विदा.